अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फारूक आड़ा मोटरसाइकिल मैकेनिक। लो सर, आज की वीडियो में बताएंगे होंडा CG 125 का इंजन फिटिंग करने का मुकम्मल तरीका। वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो कंप्लीट देखें। सबसे पहले ये पकड़ेंगे, ये किक स्पिंडल है होंडा 125 का, ठीक होगा। किक स्पिंडल है, कौन सी बॉडी सेंटर पल्ला लेना है आपने, ठीक होगा। ये सेंटर वाला पल्ला है, मेन पल्ला सेंटर वाला। इसमें सबसे पहले फिटिंग करना है किक स्पिंडल। कैसे फिटिंग करना है ये चेक करें आपके सामने। किक स्पिंडल पकड़ लिया हमने, ठीक हो गया। इसके ऊपर उसकी वाशर लगा दी, वाशर लगा दी, ठीक हो गया। वाशर आपके सामने लगा दी। लगा के पहले अंदर स्प्रिंग फिट करना। स्प्रिंग कैसे फिट करना है ये चेक करेंगे। स्प्रिंग लगा दिया हमने, इस राग के अंदर स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है। स्प्रिंग लगा के ये चेक करेंगे, ये लीवर को परली साइड पे घुमाना है, ये चेक करें। ये गुटका इधर लगाना है, ये चेक करें। स्पिंडल वाला ये इस साइड पे लग गया, हाथ से दबाने से ये गुटका आपके सामने इस साइड पे लग गया है, ठीक हो गया। नीचे दबाएं हल्का सा, दबाने के बाद ये लीवर है स्पिंडल का, चेक करें। ये वाली जगह पर फंसना चाहिए, ये चेक करें। ये वो लगा दिया सामने, ठीक हो गया। ये आपके सामने हाथ के साथ ही फिट कर दिया। थोड़ी वगैरह चोट लगा के इसे बिठा सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ठीक हो गया। ये गेयर गुच्छा आ गया, तकरीबन मुकम्मल गेयर गुच्छा आ गया। गरारियों का गेयर गुच्छा मुकम्मल। वाशलें वगैरह लगी, वाशलें वगैरह तो हर वीडियो मैंने लगाई हैं, बताया कैसे वाशलें लगनी, ठीक हो गया। ये लगाने के बाद ये लगेंगे इसके, ये लगेंगे फिंगर, ठीक हो गया। ये हमने निकाल ले, शावर निकाल के पहले सबसे पहले शावर फिट करने के बाद ये चेक करें। शावर निकाल के बड़ा फिंगर फिट किया आपके सामने, अब छोटा फिंगर फिट करेंगे। छोटा फिंगर दोनों फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसकी सिलाई डालेंगे, ठीक है। फिंगरों की सिलाई, इसे राड़ी बोलते हैं, फिंगरों की सिलाई बोलते हैं, ठीक हो गया। ये हला जला के सिलाई वगैरह चोट लगा के मुकम्मल नीचे बैठनी चाहिए। थोड़ी वगैरह सट लगा के नीचे फुल नीचे बैठनी चाहिए, ठीक हो गया। नीचे बैठने के बाद ये शावट जो निकाली हमने, अंदर वाशलें वगैरह वैसे ही लगी हैं नीचे जैसे। इसको हिला के सीधा करना है। सीधा करके मुकम्मल गरारी की गरारी सामने पिच बैठनी चाहिए, आमने सामने बराबर होने चाहिए, चेक करें। ये दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, कोई भी गरारी ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। गरारी की ऊंची नीची होगी, फ्रंट गरारी सेम होनी चाहिए, ठीक हो गई। ये इसका वेट आ गया, ठीक है। वेट का जो नीचे वाला पंप वाला हिस्सा है नीचे, ठीक है। सेंटर पल में फिटिंग हो रही है इसकी, सेंटर वाले पल्ले में फिटिंग होगी। वेट हाथ से फिट करना है, कोई थोड़ी वगैरह चोट नहीं लगानी। ये पतरी है न्यूट्रल की पतरी, ये न्यूट्रल की लाइट जलती है इस पतरी से जलती है। अगर ये पतरी ना हो तो न्यूट्रल की लाइट कनेक्शन ऑन नहीं होता। ये चेक कर लें, ये न्यूट्रल वाली पतरी आपके साथ फिट कर दी। ये वाशल आती है किक स्पिंडल के ऊपर, ठीक है। छोटी वाशल लाजमी, अगर नहीं लगाएंगे इसमें प्ले होगी तंग करेगी। ये सिलिकॉन लगा रहे हैं मेगा ग्रे। जो पुराने होंडे, जितने पुराने होंडे हैं उसमें सिलिकॉन लगाना लाजमी है। कोई ये मेन पल्ले का इंजन है, लीक भी हो जाता है, इसको सिलिकॉन लगानी लाजमी है। सिलिकॉन लगानी है, सारे इंजन को साइडों से सिलिकॉन लगानी है, ज़्यादा लगानी है। सिलिकॉन लगा के ऊपर जैन लगाएंगे, जैन लगा के साइडों वो निकलेगी, उसको उसी वक्त साफ़ कर देंगे कपड़े की मदद से, ठीक है। ठीक हो गया। ये जैन किट आ गई होंडा की, जैन किट आ गई, ठीक हो गया। मेन पल्ले का जैन निकालेंगे, निकाल के मेन पल्ले का जैन लगाएंगे। आपके सामने सिलिकॉन तो देख लिया हमने कैसे लगानी। ये जैन आपके सामने लगा दिए। सामने वाला सेंटर में जब वेट के ऊपर जैन आ रहा है, ये जैन पहले आपने कट नहीं करना, आपने इसका फिटिंग करना, इसका पल्ला बिठा देना ऊपर, फिटिंग करना है। एंड पे वो जैन सामने वाला वो लगाएंगे। पहले जैन तोड़ देंगे तो लीकेज होने का मसला है, जैन अपनी जगह पर नहीं बैठेगा, ठीक होगा। बैरिंग वगैरह को, गरारियाँ शराने को साफ ऑयल लगाना है। लगाने के बाद ये मेन पल्ला आ गया, लंबर वाला पल्ला, इसके ऊपर फिटिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। शाफ्टें वगैरह सीधी करेंगे, आराम से ये पल्ला फिट हो जाएगा। आपने सामने हल्की हल्की चोटें लगानी, ठीक है। ये पल्ला आपके सामने बैठ गया। ये जैन राड के अंदर से जैन नज़र आ रहा है, जैन निकालना, ठीक है। ये आपके सामने सारे बोल्ट चेक करेंगे। टोटल 10 बोल्ट होते हैं, जैसे मर्जी गिननी। ये सबसे बड़ा बोल्ट इधर लगाना, बाकी सारे बोल्ट सेम होते हैं। जिधर मर्जी लगा दें, आमने सामने जिधर लगाएं, सारे बोल्ट सेम होते हैं। इस पर लेकर टोटली 10 बोल्ट हैं टोटली। आपके सामने मैं हाथ पे रख कर दिखा भी दिया, आप गिनती भी कर ली, आप चेक भी कर सकते हैं। टोटली 10 बोल्ट है। आमने सामने बोल्ट टाइट करने, इसके एक साइड पर नहीं टाइट करने, एक साइड पर टाइट करेंगे तो पल्ला वगैरह अपनी जगह पर तरीके से नहीं बैठेगा, ठीक होगा। मुकम्मल फिटिंग करने के बाद सीलें वगैरह इधर ही लगा दें। कोई गोडी वगैरह बड़ी सी हैं, पाइप शाप से आप गोडी सीलें वगैरह ठोक सकते हैं। ये सील आपके सामने फिटिंग कर रहे हैं। ये गेयर शाफ्ट की सील है, बराबर होनी चाहिए सील, ठीक है। ये गरारी वाली सील पहले आसा सा घुमानी है, घुमा के हाथ से नीचे करनी। उसके बाद आप कोई एक्सल वगैरह ले सकते हैं, या पाइप शाप भी ले सकते हैं, पाइप वगैरह से फिटिंग कर सकते हैं। ये बराबर सेम बैठनी चाहिए, ठीक है। सेट करेंगे इसकी चेंज करने के बाद अगला क्या प्रोजेक्ट आप दिखाएंगे। ये गेयर शाफ्ट फिटिंग करनी, इसके नीचे वाशर होनी चाहिए। वाशर से आपको चेक करवा दिए, वाशर लाजमी होनी चाहिए। अगर वाशर नहीं तो गेयर वगैरह टाइट लगेंगे इसके, ठीक हो गए। ये गेयर शाफ्ट आपके सामने फिटिंग कर दी।
उसके बाद ये गरारी लग रही है क्लच बक्से की, छोटी वाली गरारी, ठीक है। बड़ी गरारी तो क्लच बक्से के साथ फिटिंग होती है, बड़ा बक्सा आ गया, बक्से की गरारी और बक्सा ये आ गया आपके सामने। इसके अंदर बुश वगैरह नहीं होता, गरारी के अंदर ही फिटिंग होती है बक्से के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद ये फ्री वाशल है क्लच बक्से की, इसके ऊपर प्लेटें वगैरह होजिंग वगैरह फिटिंग होता है। ये फ्री गरारी लगा दी आपके सामने, ये प्लेटें वगैरह मुकम्मल होजिंग वगैरह आपके सामने लगा रहे हैं, ठीक है। हल्का सा हिला के नीचे वाला सीधा करेंगे, सीधा करके ये प्लेटों वगैरह फिंगर वगैरह मुकम्मल फिटिंग करेंगे। अकेली अकेली प्लेट का तो बताया कैसे लगनी है, हर मैंने काफ़ी वीडियो लगाई, काफ़ी वीडियो में बताया कैसे कैसे फिटिंग करनी, ठीक है। ये लगा दिया, हाउसिंग फिटिंग कर दिया, नीचे पेचकस वगैरह लगा लें, लगा के ऊपर आ जाएगा। इसका लॉक लगता है, इसका लॉक, ये लॉक आपको सामने लग रहा है, ठीक है ना। लॉक लगाना है इसके, ऐसे ही लॉक लगाना है, लॉक लगा के इसकी फिटिंग करनी है। लॉक अच्छे तरीके से लगाना, अगर लूज़ हो टाइट कर लेंगे। इसके स्प्रिंग लग रहे हैं, क्लच बक्स के 4 स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग आपके सामने लगा देंगे। अभी इसके बोल्ट लगा रहे हैं, 10 नंबर के बोल्ट हैं, 4 बोल्ट हैं, ठीक है। आमने सामने टाइट करने, एक साइड पर टाइट नहीं करनी, एक बोल्ट टाइट करने से टूट भी जाता है, स्लिप भी हो जाता है। आमने सामने टाइट करने, इसके 10 की टीकी से टाइट होंगे, ये चेक करें, ये टाइट हो रहे हैं आपके सामने। बोल्ट वगैरह फुल टाइट करनी है। इसका बैरिंग लगा, बैरिंग का नंबर होता है 6001, ये इसका बैरिंग वगैरह लगा दिया आपके सामने, ठीक है। ये एल पम्प वाला कुप्पा फिट हो रहा है, पंजाबी ज़बान में कुप्पा ही बोलते हैं एल पम्प का, ठीक हो गया। इसको फुल टाइट कर लेना है, गोटी से टाइट करना है, गोटी से टाइट होगा। बक्से वगैरह का बैरिंग भी लगा दिए, बक्से की हमने गोटी भी लगा दी है, ठीक है, जिससे गोली बोलते हैं वो भी लगा दी। ये इसको कवर लगा रहे हैं, एल पम्प कुप्पे का कवर लगा रहे हैं। 3 पेच लगेंगे, 4 मुँह वाले पेच का से फुल टाइट करने हैं हमने, ठीक है। 4 मुँह वाले पेच लगे होंगे, फुल टाइट करने हैं आपके सामने। ये फुल टाइट हो रहे हैं, ठीक हो गया, फुल टाइट कर रहे हैं। पेचकस वगैरह ग्रारिंग की मदद से हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद 4 मुँह वाले पेचकस से फुल टाइट करेंगे। फुल टाइट हो गए, क्लच बक्से वगैरह हर चीज़ फिटिंग हो। किक मार के चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे किक वगैरह अपनी जगह पर वापस भी आ रही कि नहीं आ रही। ये साइड पल्ले वाला जैन लगाएंगे तो ये साइड पल्ला इसका आ गया, ठीक हो। सिलिकॉन वगैरह लगाएंगे, लगा के इसका जैन लगा देंगे, आपके सामने चेक करेंगे। सिलिकॉन लगानी ज़रूरी है, क्यों होंडे वगैरह, पुराने होंडे में सिलिकॉन बहुत ज़रूरी है, सिलिकॉन वगैरह से लीक नहीं होती। जो नए होंडे उसमें ना भी लगाओ तो मसला कोई नहीं। ये पल्ला आपके सामने फिटिंग हो रहा है, ठीक हो गया। पल्ला फिटिंग कर रहे हैं, होंडा CG 125 का इंजन फिटिंग कर रहे हैं, मुकम्मल फिटिंग हो रही। काफ़ी दोस्तों का कमेंट था, यार होंडे का इंजन की वीडियो वगैरह सेंड करो, इसीलिए दोस्तों की फरमाइश पे इंजन फिट हो रहा है। ये बोल्ट आपके सामने है, इसके 11 बोल्ट हैं, ठीक हो गया। इसका भी जो सबसे बड़ा बोल्ट है सबसे पहले लगाने लगा, ये सबसे पहले लगा दिया, ठीक हो गया। बकाया बोल्ट इसके सेम है, सारे बोल्ट, ठीक हो गए। 11 बोल्ट है इसके, बोल्ट आमने सामने इसके टाइट करने, जैसे मैंने बताया आमने सामने बोल्ट टाइट करने इसके। 11 बोल्ट है साइड पल्ले के, ये साइड पल्ला है, ठीक हो गया। 11 बोल्ट है, आमने सामने टाइट करने, मुकम्मल टाइट करने, आमने सामने एक साइड पर नहीं टाइट करने। ये सील आपके सामने किक की सील लग रही, घुमाने हल्की घुमा के और प्लग पाने से यहाँ बड़ी गोड़ी से इसको फिट कर देना, ठोक देना। ये सील आपके सामने बराबर बैठ गई, सारी बराबर होनी चाहिए। ये चेक करेंगे। केम आपके सामने फिटिंग, केम का टाइमिंग बताऊँ क्या टाइमिंग है। टॉप पे करके कटर वाली साइड सीधी करके वो सामने निशान है, आमने सामने रखना है। चेक करें, क्लोज करके वो दिखाते हैं, चेक करें इस निशान को, वो नज़र आ रहे हैं, वो सामने आमने सामने निशान होने चाहिए जो चेक करवाएं आपको, ठीक है। ये पिन लगा रहे हैं, पिन को सिलिकॉन लगाना लाजमी, इसके रिंग वगैरह लगा लेंगे। लगाने के बाद सिलिकॉन लगा ली, इसको फिट करते हैं आपके सामने थोड़ी की मदद से, या पेचकस वगैरह या टी वगैरह से इसको सीधा करना, फिट कर देना, ठीक हो गया। ये आपके सामने फिटिंग हो गया। ये टैम का निशान क्लोज करके दोबारा दिखा देते हैं आपको कौन सा टैम का निशान कैसे लगना, सामने टिमकने होते हैं, ठीक हो गया। इसकी सिलिकॉन वगैरह लगा के सिलेंडर का जैन भी आपके सामने लग रहा है। इसे सिलिकॉन इसीलिए लगा रहे हैं, ये होंडा है, इसके फेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जिसके फेस ख़राब हो चुके हों उसका फेस पे सिलिकॉन लगाना लाजमी है। ये आपके सामने पिस्टन हमने पहले लगा दिया, ठीक है। फिर सिलेंडर फिट करेंगे। ये लॉक लग रहा है आपके सामने, ये पिस्टन का लॉक है, ठीक है। इसको पिस्टन का लॉक है, ये चेक कर लें। दोनों साइडों पे लॉक होता है, परली साइड पे होता है, इस साइड पे होता है। परली साइड वाला लॉक हमने पहले लगा दिया, इस साइड वाला हम लगा रहे हैं, ठीक हो गया। फिर को इसको ऑयल शेल लगा लेंगे पिस्टन पे, ऑयल शेल लगा के और सिलेंडर के अंदर भी ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। आपके सामने चेक करें फिटिंग हो। रिंगों को मुंह की सेटिंग मैंने इसलिए नहीं बताई, मैंने काफ़ी वीडियो लगाई है, काफ़ी वीडियो में रिंगों की सेटिंग का बताया हुआ कैसे सेटिंग करनी है। ये आपके सामने सिलेंडर फिटिंग हो रही, इसकी रोकड़ चिड़ियाँ चेक कर लें, रोकड़ चिड़ियाँ ऊपर ना हो, ऐसे सेटिंग चेक करें। रोकड़ चिड़ियाँ आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करके इसकी सेटिंग करें, आराम से ईजी सिलेंडर बैठ जाएगा। ये चेक करें, रोकड़ चिड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। रोकड़ चिड़ियाँ आपके सामने नज़र आ गई हैं। सिलेंडर को थोड़ी की मदद से नीचे कर रहे हैं आपके सामने, ठीक हो गया।
इसके 2 बोल्ट लगेंगे इधर 8 नंबर वाले साइड पे, वो भी लगा के दिखाता हूँ। मैग्नेट वगैरह अच्छी तरह घुमा के चेक करें, कोई जाम वगैरह नहीं। अगर रिंग वगैरह टेढ़ा भी हो जाए ना तो मैग्नेट जल्दी नहीं घूमेगा। ये 8 नंबर के बोल्ट है, फुल टाइट नहीं करने, फुल टाइट एंड पे करेंगे लास्ट में। पहले हल्के से साल लगा लेंगे, ठीक है। इसकी डावलें लगती हैं आमने सामने, ये डावलें आपके सामने लगा देंगे, आमने सामने डावलें लगाएंगे, ठीक है। इसका ये जैन है, हेड का जैन, पतरी वाला जैन लगाएं ज़्यादा बेस्ट होता है। दूसरा जैन लगाएं तो वो जल्दी जल जाता है, ये जलता नहीं है, ठीक है। ये चेक करेंगे हेड की फिटिंग आपके सामने। ये हेड लग रहा ऊपर, वाल वगैरह फिटिंग मैंने की है काफ़ी वीडियो में, हेड को वाल ये वो सब फिटिंग मैंने बताई, काफ़ी वीडियो लगाई है चैनल में, हर चीज़ की वीडियो है। ये हेड के आपके सामने फिटिंग हो रही है। इसके बोल्ट हैं, 4 बोल्ट हैं, 12 नंबर की टी लगती है, गोड़ी लगती है। ये साइड वाला बोल्ट है, इसको भी 12 नंबर की टी लगती है, ठीक होगा। पहले अंदर वाले सभी बोल्ट टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद एंड में लास्ट में बाहर वाला बोल्ट फुल टाइट करना है। सारा फिटिंग होगी, टाइट हो गई। ये पुश राड है इसके, ये चेक करें, पुश राड फिटिंग होगी। नीचे से टॉप पे करना, रोक कर अंदर सीधे हम फिर लगाने, वैसे ना टॉप पे करने पर टॉप करो ना, वैसे लगाने सिलाइयाँ अंदर चली जाए, फिर मसला बन जाए। ये चेक करें, ठीक है। ये टैबड़ पट्टी बोलते हैं इसको। ये टैबड़ पट्टी आपके सामने लग रही है रीजनल टैबड़ पट्टी। ये टैबड़ पट्टी रीजनल की क्या निशानी, इसके साइडों पर डावलें लगती हैं, जैसे मैंने लगानी है। ये डावल लगाई, इधर भी एक लगी डावल, एक इधर लगी, 2 डावलें लगी। जो रीजनल नहीं होगा उसके डावलें नहीं लगेंगी, ठीक हो गया। ये चेक करेंगे, 3 बोल्ट है 12 नंबर के, ये भी 12 नंबर की टी से टाइट होंगे इसके। ये टैबड़ पट्टी के 3 बोल्ट हैं, ये भी सारे टाइट फुल टाइट होंगे। अगर कुछ स्लिप वगैरह हो तो पकड़ाती से बुश वगैरह लगवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर लूज रहेगा तो मसला करेगा, ठीक है। इसे टॉप पे करके टैबड़ वगैरह इधर ही कर लेंगे, इंजन इधर ही कंप्लीट करेंगे, इधर ही वीडियो वगैरह आपको कंप्लीट करके दिखा देंगे। स्टार्ट वगैरह तो स्टार्टिंग वगैरह करने की तो वीडियो मैंने काफ़ी लगाई हुई है, ठीक हो गया। तो जितने मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, को आने वाली मज़ीद वीडियो ऐसी दोस्तों तक पहुंच सके। ये आपके सामने टैबड़ शैबड़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। जितनी वीडियो मैं लगा रहा हूँ सब दोस्तों के लिए लगा रहा हूँ, दोस्तों को तामन का बहुत शुक्रिया। जितने मेरे दोस्त हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक हो। दोस्तों की मदद से चैनल चल रहा है, सब दोस्तों का तामन का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें। ये चेक करेंगे, टैबड़ शैबड़ हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है इरफान खान, तब तक तो मुझे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टैबड़ शैबड़ लग के ये सर होंडा है जिसका मैंने इंजन खोला हुआ है। ये होंडा इसका इंजन हमने खोला हुआ है, इसके साथ इंजन कर लगे फिट। ओके, अल्लाह हाफिज़।